नर्सिंग के ये 3 एग्जाम में से कौन सा बेस्ट एग्जाम है, एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपको इन एग्जाम के बारे में मालूम होना चाहिए और कौन सा इसमें से बेस्ट है ये भी मालूम होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नर्सिंग के एग्जाम में एक तो आपका नीट एग्जाम काउंट होता है, दूसरा आपका काउंट होता है एम्स नर्सिंग, और तीसरा होता है आपका स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स, स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स। तो नर्सिंग के ये जो 3 एग्जाम हैं इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो अगर आपको जानना है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, नीट में तो बहुत ही कम कॉलेजेस आते हैं, नीट में 9 कॉलेजेस होते हैं प्लस 6 कॉलेजेस होते हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूं अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और एम्स नर्सिंग में तो बहुत सारे एम्स के कॉलेजेस हैं, केवल लगभग 18 से 20 एम्स के कॉलेजेस हैं। और स्टेट एग्जाम्स में तो मेनी कॉलेजेस होते हैं, 200-300 कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो एक बार पहले ये 9 कॉलेजेस और 6 कॉलेजेस वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आगे बताती हूँ। ध्यान दीजिएगा, कॉलेजेस की संख्या बताऊं, कॉलेजेस तो नीट में केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और कोई कॉलेज नहीं आते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और कॉलेजेस में 9 कॉलेज हैं जो कि ओनली नीट स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, सिर्फ आपने नीट दिया उस बेसिस पे एडमिशन देंगे। इसके अलावा 6 कॉलेज ऐसे हैं जो कि एमएनएस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंतर्गत आते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले फॉर्म है ना, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस वाले फॉर्म, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले तो जस्ट अ मिनट, इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट के एग्जाम के बाद आपको नीट का रिजल्ट आता है और उसके बाद एमएनएस का फॉर्म भरना होता है। एमएनएस के बाद आपका इंटरव्यू होता है, एमएनएस का एग्जाम होगा, एमएनएस का इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपको एडमिशन मिलते हैं। तो इसमें अगर कॉलेजेस की संख्या में बताऊं तो इसमें टोटल कॉलेजेस जो है वो 6 कॉलेज हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं? कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, एएफएमसी पुणे, एएचआरएनआर दिल्ली, ये 3 हो गए आपके। इसके बाद INHS अश्विनी मुंबई, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल AF बैंगलोर। इसमें ये 6 कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद नीट में जो 9 कॉलेज आते हैं उसमें से कुछ कॉलेज केवल गर्ल्स के लिए हैं और कुछ कॉलेज बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों के लिए हैं। बॉयज के लिए एकमात्र कॉलेज है आपका BHU। गर्ल्स के लिए जो कॉलेजेस हैं उनमें क्या कौन कौन से कॉलेज आते हैं बता देती हूँ। गर्ल्स के लिए है आपका LHMC, ठीक है, फिर है आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसके बाद है आपका राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्या बाई है आपका अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। इसके अलावा यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। इसके अलावा आपका है VMMC सफदरजंग हॉस्पिटल, फिर है आपका RML हॉस्पिटल, इसके बाद है आपका BHU, इसके बाद है आपका ESIC गुलबर्ग, इसके बाद है आपका ESIC बैंगलोर। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैंने बता दिए और 5 4 9 कॉलेज टोटल है। और ये BHU तो मैंने इसमें भी इंक्लूड किया हुआ है, आप देख सकते हो टोटल 9 कॉलेज हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर मैं वापस से पिछले वाले पेज पे आ जाऊं तो नीट एग्जाम में जैसा कि आपको दिखा कि केवल गवर्नमेंट कॉलेज है, प्लस बॉयज के लिए तो बहुत ही कम ऑप्शन है, प्लस अगर मैं बात करूं कि जितने कॉलेजेस हैं गर्ल्स के लिए भी, उनके लिए भी बहुत कम सीटें हैं और केवल गवर्नमेंट सीटें हैं।
केवल और केवल क्या है, केवल गवर्नमेंट सीटें हैं और बॉयज के लिए तो लगभग ना के बराबर अपॉर्चुनिटीज है। बॉयज तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि केवल नर्सिंग उन्हें करना है तो नीट का फॉर्म भरें। नीट सबसे लास्ट में आपकी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्स नर्सिंग। एम्स बहुत ही बेस्ट कॉलेज होते हैं, लेकिन एम्स नर्सिंग की बात यह है कि इसमें केवल गर्ल्स जा सकती हैं, बॉयज इसमें नहीं जा सकते। तो बॉयज के लिए वापस से यहाँ रास्ता बंद हो गया। तो बॉयज के लिए ऑप्शन ये बचता है कि वो स्टेट नर्सिंग एग्जाम की तरफ जाए, जैसे कि सीनेट एग्जाम हो गया, ठीक है। ये आपके स्टेट नर्सिंग के द बेस्ट एग्जाम होते हैं, इनमें आप जरूर जाइए। स्टेट नर्सिंग, अपने स्टेट के नर्सिंग एग्जाम में जाइए। अगर आपके स्टेट में बॉयज अलाउड नहीं है, जैसे कि एमपी में नहीं होते, तो आप दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया, जैसे या फिर सीनेट हो गया, इन एग्जाम्स में आप जा सकते हैं। ओके तो बॉयज के लिए स्टेट नर्सिंग एग्जाम से बेस्ट कुछ भी नहीं है। उनके लिए टॉप प्रायोरिटी पे स्टेट नर्सिंग होना चाहिए। बॉयज के लिए स्टेट नर्सिंग टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, लास्ट प्रायोरिटी पे उनके लिए नीट होना चाहिए, और उसके बाद कोई एग्जाम देना है तो सीयूटी होना चाहिए। ये किसके लिए, बॉयज के लिए, ये चीज है बॉयज के लिए। लेकिन अगर आप गर्ल हो तो गर्ल्स के लिए सबसे अच्छा एग्जाम आपका एम्स होता है, क्योंकि एम्स में करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। दूसरे नंबर पे अच्छा एग्जाम होता है आपके स्टेट का, स्टेट नर्सिंग, और तीसरे नंबर पे होता है नीट। और अगर आपको सीयूटी देना भी है तो चौथे नंबर पे उसको रखना। तो ये एग्जाम गर्ल्स के लिए बेस्ट होते हैं। तो मैंने आपको बेस्ट एग्जाम बता दिए कि बॉयज के लिए कौन सा बेस्ट है, गर्ल्स के लिए कौन सा बेस्ट है। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर है। अगर कोई फॉर्म आपको हमसे भरवाना है, कोई डाउट पूछना है या कोई काउंसलिंग करवानी है, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर कोई डाउट है तो 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हो। कोई फॉर्म भराना है तो फॉर्म का नाम बता करके आप चार्जेस पता करके फॉर्म भरवा सकते हो। काउंसलिंग कराना है तो कौन सी काउंसलिंग कराना है ये बता करके काउंसलिंग के चार्जेस भी आप पता कर सकते हो। That's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.